हम आपको ले जा रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों पर, जहां पेट्रोल की कीमतें हर शख्स की जिंदगी पर असरअंदाज हो रही हैं। पेट्रोल, डीजल और दीगर फ्यूल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे क्या अवामिल हैं? पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों इतनी ज्यादा होती हैं? आइए इसकी वजह जानते हैं। पाकिस्तान पल्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद मुख्तलिफ किस्म के टैक्स अवाम की जेब पर भारी बोझ डालते हैं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो कि तकरीबन 265.61 पैसे है, मुख्तलिफ टैक्सों की वजह से ज्यादा हो जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद 10 से 11 किस्म के टैक्स अवाम की जेब भारी बोझन बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर कस्टम ड्यूटी, हादसात और समुद्री टैक्स 18 रुपए फी लीटर, प्री टेकोलाइन मार्जिन 12 पैसे फी लीटर, डिस्ट्रीब्यूशन और इजाफी मार्जिन 77 पैसे फी लीटर और डीलर मार्जिन 8.64 पैसे फी लीटर आवाम से बटोरा जाता है। अब बात करते हैं डीजल की। डीजल की मौजूदा कीमत तकरीबन 277 रुपए 45 पैसे है। टैक्सों को निकालकर इसकी असल कीमत 172.3 पैसे बनती है। यानी डीजल पर आयद 10 मुख्तलिफ किस्म के टैक्स 105.15 रुपए फी लीटर पैसे का बोझ डालते हैं, जिससे अवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान में फ्यूल की कीमतों का तयन एक पेचीदा अमल है। गुज़श्ता सालों में कीमतें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तब्दील होती रही हैं, जिनमें आलमी मंडी की सूरत हाल, मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसीज शामिल हैं। 2023 में पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थीं, जिसकी अहम वजूहात में रुपए की कीमत में कमी, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा और रूस यूक्रेन जंग शामिल हैं। पेट्रोल की कीमत जनवरी 2023 में कम तरीन सतह पर थी, लेकिन साल के वस्त में तेजी से बढ़ने लगी। सितंबर 2023 में पेट्रोल की कीमत 331 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई थी, जो कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। 2024 के आगाज में पेट्रोल की कीमत 269 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई थी। हुकूमत ने फ्यूल की कीमतों का तयन माहाना की बजाय 15 रोज की बुनियादों पर करना शुरू किया है, ताकि तेल की सनत को नुकसानात से बचाया जा सके। इसका मतलब है कि हर 15 दिन बाद कीमतें आलमी मंडी की बुनियाद पर तब्दील होती हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुख्तलिफ अवामिल की वजह से तब्दील होती हैं, जिनमें आलमी सियासत, जंगें और कुदरती वसाइल की दस्तयाबी शामिल हैं। रूस और यूक्रेन की जंग ने आलमी तेल की सप्लाई को शदीद मुतासिर किया, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ गईं। पाकिस्तान में रुपए की कदर में कमी भी फ्यूल की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह है। जब रुपया कमजोर होता है तो दरामदात महंगी हो जाती है, और चूंकि पाकिस्तान ज्यादातर तेल दरामद करता है, इसलिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का असर न सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर होता है, बल्कि मजमूई महंगाई पर भी होता है। जनवरी 2024 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 28.3% तक पहुंच गई थी। जब पेट्रोल महंगा होता है तो अशियाए खुर्दनोश और दीगर जरूरियात की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से ज़राअत और इंडस्ट्री भी मुतासिर होती है। किसानों के लिए खेतों में काम करने वाली मशीनरी और ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बढ़ जाते हैं, जबकि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की लागत भी बढ़ जाती है, जिससे मजमूई पैदावार पर भी मनफी असर पड़ता है। आइए सुनते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लोग पेट्रोल की कीमतों के बारे में क्या कहते हैं। 40 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम करने का क्या फ़ायदा? तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। 5 रुपये से कौन सा फ़ायदा है, मुझे आप ये बताओ। 5 रुपये से कोई फ़ायदा है? महीना 15 दिन के बाद ये लोगों ने फिर 50 रुपये बढ़ा देने हमारे पे। आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को किस चीज़ का? आवाम को लोगों ने कुटना है खाली, बस। गरीब आवाम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। पेट्रोल के प्राइस बहुत हाई है। तो बढ़ाओ जो है ना, 50-50 बढ़ाओ, 100-100 बढ़ाओ, और आखिर में 5 रुपये कम करो, ये तो कोई बात नहीं। अब हमने कुछ माहिरीन से बात की है, जो हमें इस बात की वजाहत करेंगे कि पेट्रोल की कीमतों के पीछे क्या माशी और बैनुल अक़वामी अवामिल हैं। ताल्लुक है ये जो 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। अगर जो इसमें इजाफा होगा तो बतदरीज इजाफा होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर,
اور اس پہ بھی ہم جو ساتھ ساتھ مانیٹر کریں گے جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں، اور اس کے مطابقت سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے تاکہ جیسے آپ نے ذکر کیا اس پہ جتنا اضافی بوجھ کم ہو سکے وہ ہم اس طریقے سے اس کو مانیٹر کریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو فیز ان کریں گے، اور دوسرا اس کو لنک ان کریں گے ود انٹرنیشنل آئل پرائسز. کہ مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، جیسے کہ تیل کی درآمدات کو مستحکم کرنا، روپے کی قدر کو بہتر بنانا اور توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دینا، جیسا کہ شمسی اور ہوا کی توانائی اور بجلی کی گاڑیاں استعمال کر کے ہم فیول پر انحصار کم کر سکتے ہیں. قیمتوں میں استحکام آئے گا، بلکہ ماحولیات پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. حکومت نے کچھ اہم اقدامات کیے ہیں کنٹرول کیا جا سکے. ان اقدامات میں ٹیکس میں چھوٹ، توانائی کے نئے منصوبے اور بین الاقوامی سطح پر تیل کی سپلائی کو مستحکم کرنا شامل ہیں. حکومت کو چاہیے کہ عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے مؤثر پالیسیز بنائے تاکہ ملک کی معیشت کو مستحکم کیا جائے. امید ہے آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوگی. آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.